नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि के जातकों के लिए बड़ा ही खास और विशेष कार्यक्रम साबित होगा। आज हम बात करेंगे भूमिपुत्र मंगल के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, सेनापति मंगल अपनी वर्तमान शत्रु राशि कुंभ राशि को छोड़ करके अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की साधारण जलीय राशि मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। जी हाँ, भूमिपुत्र मंगल का यह जो राशि परिवर्तन हुआ है ना दोस्तों, यह पिछले महीने की 23 तारीख को यानी कि 23 अप्रैल 2024 की प्रातः ठीक 8:20 पर भूमिपुत्र मंगल अपनी वर्तमान कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। अब देखा जाए तो मंगल का जो गोचर होता है वह ज़्यादा दिनों के लिए नहीं होता, लगभग एक राशि में 45 दिनों तक भूमिपुत्र मंगल गोचर करते हैं। अतः आने वाले जून महीने की 1 तारीख तक यानी कि 1 जून 2024 तक इसी मीन राशि में राहु के साथ अंगारक योग का निर्माण करके आपको प्रभावित करेंगे। वैसे देखा जाए तो भूमिपुत्र मंगल जब भी अपने शत्रु की राशि में होते हैं या फिर अपने शत्रु के साथ होते हैं तो उनके बल में विशेष रूप से वृद्धि हो जाती है। अतः भूमिपुत्र मंगल का यह राशि परिवर्तन बड़ा ही अद्भुत साबित होगा। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाले 1 जून 2024 तक सेनापति मंगल मीन राशि में राहु के साथ अंगारक योग का निर्माण करके आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी, तो वही कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा, आपकी लव लाइफ, आपका वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से भूमिपुत्र मंगल का यह राशि परिवर्तन आपके लिए कितना प्रॉफिटेबल साबित होगा, सभी बातें आपको विस्तार के साथ बताने वाले हैं। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, कौन है मंगल? ऊर्जा, शक्ति, हथियार, वाद विवाद, क्रोध और अहंकार है मंगल। अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं, नियंत्रित करते हैं। जब जन्म कुंडली में भूमिपुत्र मंगल बली होते हैं तो फिर जातक को बेहद ही ज़्यादा साहसी प्रवृत्ति का बना देते हैं, निडर बना देते हैं। ऐसा जातक हर मुश्किल परिस्थिति में लोहा लेने के लिए तैयार होता है, किसी से भी नहीं डरता, हमेशा सत्य की राह पर मजबूती के साथ चलने का प्रयास करता है। अपनी ऊर्जा शक्ति से, अपने पराक्रम से अपने जीवन में वह सब कुछ हासिल करता है जो उसकी इच्छा होती है। जी हाँ, अतः मंगल का बलवान होना, क्योंकि जब मंगल कुंडली में कमज़ोर हो जाते हैं तो उस कंडीशन में भूमिपुत्र मंगल पहले तो विशेष रूप से जातक के पराक्रम में कमजोरी ला देते हैं, यानी कि जातक डरपोक प्रवृत्ति का, दब्बू प्रवृत्ति का हो जाता है, जोखिम भरे कार्यों को खास करके करने से डरता है, उनसे भागने लगता है। इसलिए सेनापति मंगल का बलवान होना बेहद आवश्यक माना जाता है। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए भूमिपुत्र मंगल का यह गोचर कुंडली में आपकी राशि से 10वें स्थान में हुआ है। यहाँ पर भूमिपुत्र मंगल आपके 6ठ भाव और आपके एकादश भाव के स्वामी बनकर आपके 10वें भाव से राहु के साथ अंगारक योग और देवगुरु बृहस्पति के साथ परिवर्तन योग बना करके गोचर कर रहे हैं। अतः आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए मंगल के इस गोचर को बड़ा ही उत्तम और श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जी हाँ, सबसे पहले तो मंगल 10वें भाव में दिग्बली होते हैं, राहु का साथ ऊपर से और ऊपर से गुरु का साथ, तो कहना ही क्या। कार्य क्षेत्र को लेकर अगर किसी भी प्रकार की चिंता आपके मन में है तो समझ लीजिए उस चिंता से आपको मुक्ति मिलेगी। जो जातक लंबे समय से सेना, पुलिस, मिलिट्री फोर्स इत्यादि के लिए प्रयत्नशील हैं तो समझ लीजिए उन लोगों को कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति होगी। अगर आपका कोई सरकारी कार्य लंबे समय से पेंडिंग में पड़ा हुआ है तो वह कार्य आपका पूरा होगा। यह समय आपके कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से आपके दबदबे को, आपके वर्चस्व को बढ़ाने वाला कहा जा सकता है। हालांकि माता के साथ तालमेल में कमी आ सकती है। माता के साथ बातचीत करते समय आपको अपने क्रोध पर, अपने अहंकार, विशेष रूप से इन दोनों के ऊपर आपको नियंत्रण करने की आवश्यकता है। हालांकि जो जातक राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए यह गोचर किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा।
साथ ही साथ सामाजिक क्षेत्र में भी अगर आप कार्यशील हैं, सामाजिक सेवा का कार्य करते हैं तो समझ लीजिए वहाँ पर भी आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होने के प्रबल आसार दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके व्यक्तित्व के ऊपर होगी, अतः आपको इस समय अपने एग्रेशन पर विशेष रूप से नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। हालांकि यह गोचर आपके भौतिक सुख साधन जैसे कि भूमि, भवन, मकान, वाहन, इनमें विशेष रूप से वृद्धि करने वाला है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपके संतान के करियर में भी बड़ा सकारात्मक परिवर्तन करेगा। हालांकि संतान कंसीव करने वाले जातकों को थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। बाकी देखा जाए तो यहाँ पर राहु की दृष्टि षष्ठ भाव पर मंगल की सम्मिलित दृष्टि पड़ेगी, अतः रोग, रिपु और ऋण से आपको मुक्ति दिलाएंगे। प्रतियोगी परीक्षा के क्षेत्र में आपको विशेष सफल बनाएंगे, यानी कि आप एक स्टूडेंट हैं और कोई प्रतियोगी परीक्षा, कंपटीशन एग्जाम आने वाले समय में है तो समझ लीजिए वहाँ पर आपको अवश्य ही सफलता की प्राप्ति होगी। अब देखा जाए तो राहु की पंचम दृष्टि यहाँ पर दूसरे भाव पर होगी, मंगल की सम्मिलित दृष्टि होगी राहु के साथ, अतः आपकी वाणी में कड़वाहट उत्पन्न हो सकती है। इसलिए जहाँ पर भी जो भी बोले वहाँ पर सोच समझ करके और अपनी वाणी को मधुरता के साथ इस्तेमाल करने का प्रयास कीजिए। बाकी यह गोचर आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। आप हनुमान जी की शरण में चले जाइए, इससे जो भी परेशानी आपको फेस करनी पड़ सकती है इस गोचर में, वह परेशानी आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। जी हाँ, खास करके मंगलवार के दिन आप हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, आपके लिए यह गोचर बड़ा ही उत्तम साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ अवश्य शेयर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।